जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बहुत बार गुरु जी की चोले के समय में जो संगत रही है, पुरानी संगत जिसे हम कहते हैं, उनके मुंह से सुनिए। गुरु जी बहुत बार नाम ब्लेस कर देते थे संगत का, मोबाइल नंबर भी ब्लेस कर देते थे कई बार, तो ये रहा। हाँ जी, तो कैसे ये सब होता था, ये अपने आप में एक चमत्कार लगता था ये कि हाँ जी गुरु जी कर देते थे जब गुरु जी चोले में थे। लेकिन आज जो सत्संग आपके साथ शेयर हो रहे हैं संगत जी, वाकई में ही गुरु जी ने कैसे आंटी का नाम ब्लेस किया, ये अपने आप में एक अद्भुत सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, और ये सत्संग पूरा वीडियो में है और ये वीडियो रिकॉर्डेड सत्संग है। ये सत्संग अभी गुरुपुरब पे इस दास के घर गुरु जी ने सत्संग रखवाया था, तब शालू छाबड़ा आंटी जी हमारी सूरत की बहुत ही प्यारी और लाडली संगत हैं गुरु जी की, उन्होंने अपना शेयर किया। सूरत की शालू छाबड़ा आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग को आप पूरा देखेंगे और सुनेंगे ना संगत जी, आपको सत्संग के अंदर की ऑरा ही नज़र आएगी कि सत्संग कितना ब्लेस है। मैं दिल से शालू आंटी का शुक्राना अदा करता हूँ, शालू छाबड़ा आंटी का शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर इतना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। करने में ना पहले बहुत डर लगता है कि हमें गुरु की वडियाई करनी है, उसमें भी हम झिझकते हैं। पर जब कभी मौका मिले और आपके साथ सत्संग हो, सत्संग तो हमारे साथ डेली होते हैं, हमें उसको देखना है, हमें गुरु की वडियाइयाँ दिल खोल कर करनी है। जब जब हमें मौका मिले हमें अपने गुरु की वडियाइयाँ करनी है। गुरु को सबसे ज्यादा अच्छी यही चीज लगती है। तो ये मेरा जो सत्संग है ये मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए है। तो हमारा कैसे था कि मेरे बेटे को NMNS में एडमिशन चाहिए था, तो 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद वो बड़ा कूल हो गया, प्रेपरेशन नहीं कर रहा था। तो उसके एडमिशन का था, तो वो उसको 12th के बाद बहुत कूल हो गया कि मजे कर रहा है। तो मैं उसको बोलती थी ऋषि तू अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर ले, कंपटीशन हार्ड है। तो बोलता मम्मा ये लक गेम है, हो जाएगा हो जाएगा। जितनी बार मैं उसको प्रिपरेशन के लिए बोलती थी वो ऐसे ही बोलता था। तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, मैं खाली अपने गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी ये लक गेम करता है, आप इसका लकी बना दो। तो गुरुजी ने वही करा। अगस्त का महीना था, मैं मुंबई मंदिर में पहले कभी नहीं गई थी, तो मेरा ट्यूसडे को गायने का अपॉइंटमेंट था। तो मैं ऐसे सोचा कि हमने कि मंडे को हम पहले गुरुजी के मंदिर में हो लेते हैं, तो फिर मैं ट्यूसडे गायने के पास चली जाऊंगी। तो मैंने इनको बोला कि हम ऐसे करें, पहले मंडे बड़े मंदिर हो लेते हैं तो फिर हम चलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। सावन का महीना था और मंडे का दिन था। जैसे कि यूजुअल हमारा रास्ते में हम पारसी की डेयरी पे रुके, इन्होंने भोग प्रसाद के लिए मिठाई ली। तो हम फिर उसके बाद हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, हमने गूगल मैप्स में डाला, हम वहाँ गए। तो पहले हम एक रास्ते पे गए, तो वो फिल्म सिटी के रास्ते से था। तो हम जाने लगे तो बोल रहे कि ये रास्ता तो बंद है, आप ना दूसरे रास्ते से जाओ। फिर हम वहां से निकल के हम दूसरे रास्ते से गए, वहां पर पहुंचे, आधा घंटा रश और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो दूसरे रास्ते पे हम गए, तो वहां पर फिर हम जब पहुंच गए रास्ते पे जाके आगे, तो उन्होंने क्या बोला, ये रास्ता तो बंद है, अंदर ना ट्री कटिंग का काम हो रहा है, आपको बहुत आगे से जाना पड़ेगा। तो फिर आधा पौना घंटा फिर और लग गया, क्योंकि बॉम्बे पहुंचने के बाद हम 1-1.5 घंटा उसी रास्ते पे घूमते रहे। जब उन्होंने बोला आगे से जाना पड़ेगा आपको, तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा कितना घूम रहे हैं, 1.5-2 घंटा हो गया, रहने दो ना। तो मैंने उसको बोला बेटा देख गुरुजी इतना घुमा रहे हैं ना, तो कोई राज होगा इस चीज में। फिर हम तीसरे रास्ते से गए, वहां पर ऐसे करते करते हमें 2.5 घंटा हो गया घूमते हुए। जब तीसरे रास्ते पे पहुंचे हम, तो जैसे ही हम वहां पहुंचे ना, तो उन्होंने बोला अभी 2 मिनट पहले ये रास्ता बंद हुआ है। तो मुझे बहुत लगा कि आज मंदिर में गुरुजी का कॉल नहीं आया क्या। तो फिर ये उतर कर
मेरे हस्बैंड उतरे और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें मंदिर जाना है तो आप हमें जाने दो। तो उन्होंने बोला आप अपने रिस्क से जाओगे क्योंकि ट्री कटिंग का काम हो रहा है। इन्होंने बोला हाँ हम चले जाएंगे। तो ये उतर कर इन्होंने रिक्वेस्ट करी, वापस आए तो हम उस रास्ते से चले गए। जब हम आगे गए तो मंदिर में हम पहुंचे 2.5-3 घंटे के बाद। उतरे तो वहां पे मेरे हाथ में इन्होंने मिठाई का जो भोग था वो दिया। तो मैंने एक अंकल को वहां पे ना दिया कि ये भोग लगाना है। कहते क्यों, ਤੁਹਾਡੇ मुंडे का जन्मदिन है ना? मैं क्या नहीं, मेरे को ना गुरु जी को ऐसे भोग लगाना है, हम आए हैं। कहते अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ हैगा? मैं क्या मेरा नाम है शालू छाबड़ा हैगा। कहते अच्छा। फिर हम अंदर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो अंकल वापस आए तो फिर मुझे बोलते आंटी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ हैगा? मैं क्या शालू छाबड़ा। कहते अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद और 5-7 मिनट बीते, फिर मेरे पास आए, आंटी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ हैगा? मैं क्या शालू छाबड़ा। फिर मेरे को अंदर चला कि इतने एजुकेटेड अंकल हैं, बाहर बाहर मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा शायद गुरुजी को भोग लगाना है। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं अपने बेटे का ही नाम ले देती कि निशित के नाम से। तो फिर मैं बैठी। थोड़ी देर बाद ये हमारे साथ साथ ही बैठे थे, मेरे हस्बैंड थोड़ी दूर थे, तो उनके पास गए। कहते वो आंटी आपकी हैं? तो इन्होंने बोला हाँ। उनका नाम क्या है? तो इन्होंने बोला शालू छाबड़ा। फिर 3-5 मिनट बीते, फिर इनके पास आए कि उस आंटी का नाम क्या है? शालू छाबड़ा आंटी। ऐसे करते करते 5-7 बार उन्होंने मेरे से पूछ लिया, 7-8 बार उन्होंने इनसे पूछ लिया। फिर हमने चाय प्रसाद का भोग लिया। मैंने कहा इतनी बार पूछा तो अभी भोग लगा के तो मुझे मिठाई देंगे वापिस। तो वापिस जब हम आने लगे तो फिर उनसे मेरे अंकल से पूछते कि इनका नाम क्या है। तो पापा पता नहीं इनको क्या हो गया, बाहर आके मुझे बोलते यार तेरा नाम ही इतनी बार पूछ लिया। तो मैं बता के थक गया हूँ। तो फिर हम गुरु जी पर अरदास करके हम गाड़ी में बैठ गए। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि उसके कॉलेज जाना है, कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था हमारा। तो हम गाड़ी में बैठे, थोड़ी दूर पे गए तो मेरी सिस्टर का कॉल आया। तो मैंने कहा मैंने ना मंदिर दर्शन करे हैं। तो उन्होंने इतनी बार नाम पूछा बहुत। तो मेरी सिस्टर बोलती है देखो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। ऐसे गुरु जी उसने सत्संग सुना होगा और संगत, गुरु जी किसी के मोबाइल नंबर को ब्लेस करते थे, किसी के नेम को ब्लेस करते थे। तो मैंने कहा अच्छा। तब तक भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं था कि गुरु जी नाम को कैसे ब्लेस करते हैं। तो फिर हम रास्ते में जा रहे थे, जहाँ मेरी गायनिक थी वो साउथ मुंबई में थी और हमारी होटल बुकिंग वहीं थी। तो रास्ते में ना NMNS आया। तो मैंने बोला ऋषित यार एक बार इस कॉलेज में जाके तो आए, देखें फिर कल को तेरा एडमिशन हो जाए। तो एक्चुअली क्या था, उसको जो उसके मोस्ट प्रेफरेबल सब्जेक्ट थे उसमें अभी तक क्लियर नहीं था, वेटिंग लिस्ट था, और जो उसको नहीं चाहिए थे उसमें उसका क्लियर हो चुका था। हम अंदर गए, अंदर जाके सारा कॉलेज, उस टाइम 5:15 का टाइम था, सारा कॉलेज बंद हो गया। खाली क्लरिकल स्टाफ था ना वो वहाँ वाला जगह ऊपर थी वो। हम अंदर गए, वहां पर हम देख रहे हैं एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, कोई 10 लाख कोई 12 लाख ऐसे एजेंट थे वहां पर एडमिशन के लिए। तो निशित को मैंने बोला निशित यार तू एक बार पूछ तो सही कि चांसेस हैं इस वेटिंग लिस्ट में। तो वो अंदर गया, उसने वहां से पूछा कि मेरा ऐसा रैंक कितना है, तो चांस है मेरा। कहते बेटा अभी ना टाइम लगेगा और हो सकता है कि 1 मंथ भी लग जाए और हो सकता है ना भी हुए। तो उसको तो बहुत रोना है, एकदम से वो रोए ऐसे बहुत ज्यादा, एकदम आंख से आंसू आ गए कि इतना तो डोनेशन है और ऊपर से इतना वो बोल रहे हैं कि अभी वेटिंग लिस्ट है, हो भी सकता है और नहीं भी। अभी तक तो उसको तो शायद हो जाएगा मेरा इसलिए। फिर हम बैठे तो बाहर आए उठ के बाहर, तो वॉचमैन था। तो मैंने वॉचमैन को ऐसे बोला कि यहाँ के ओनर कौन है? तो उसने बोला अमरीश पटेल। तो मैंने कहा वो है क्या? कहते नहीं मैम वो तो ना मंथ में कभी एक बार आते हैं और कभी नहीं भी आते और थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भैया ऐसे करो, आप ना मेरा नंबर लिख लो और हम अभी कल तक यही मुंबई हैं, अगर बाई चांस वो आए तो आप मुझे कॉल कर दोगे। मुझे अंदर से ऐसे हो रहा था एक बार मैं उनको मिल लूं। तो बोलता अच्छा रुको आप एक बार। तो वो अंदर गया, कहते फिर वहां से बाहर आया, कहते उनकी पीए है, अगर आपको मिलना है तो आप उनको मिल लो। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों गए अंदर। तो उन्होंने बोला कि आपको किस लिए मिलना है? तो उन्होंने बोला एडमिशन के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कराया, यूर नेम ऋषि छाबड़ा, फादर्स नेम दीपक छाबड़ा, तो आपको किस लिए मिल रहा है रिगार्डिंग द एडमिशन। तो उन्होंने पूछा रेफरेंस। अब रेफरेंस में पूछे, कोई नाम तो समझ आया नहीं। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड है, उनका नाम हमने लिखा, वो मिनिस्टर हैं, तो हमने उनका नाम ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने बोला मैंने तो ऊपर भेज दिया। तो बाहर मैं खड़ी, मैं फिर अपने ब्रदर को फोन करूं कि उनका नाम मैंने लिखा, उसका फोन बिजी। फिर उस भैया को फोन करूं कि मैंने आपका नाम लिखा, उनका फोन बिजी। तो ऐसे करते 5:30 हो गए, 35। तो जो क्लरिकल जो पीए थी वो उठ के चली गई कि मैं तो अब जा रही हूँ, अगर ऊपर से कॉल आए तो आप ऊपर चले जाना, अदरवाइज आप चले जाओ।
उसके जाने के 5 मिनट बाद ऊपर से कॉल आया कि वो मना कर रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो हमें तो कुछ था ही नहीं कि वो मिलेंगे, हमने तो ऐसे ही सोचा। तो फिर वॉचमैन को मैंने बोला कि आप एक बार वापस कॉल करो ना। तो उसने कॉल करा। कॉल करने के बाद उसने बोला हेलो। तो मैंने कहा कहते आप कौन? मैंने कहा मैं शालू। शालू कौन? मैंने कहा शालू छाबड़ा। तो अच्छा क्या करना है आपको? मैंने कहा मुझे सर से मिलना है। क्यों मिलना है? मैंने कहा रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ माई सन। कहते अच्छा ओके आप वेट करो। मैं कॉल पे थी, उसने सर से पूछा तो उसने बोला अच्छा बुला लो। फोन रखा, वॉचमैन आया, अंदर घुसा, शालू कौन है? तो मैंने बोला मैं शालू। अच्छा ओके आपको बुलाया ऊपर। आप शालू छाबड़ा हो? मैंने कहा हाँ मैं शालू छाबड़ा हूँ। शालू छाबड़ा को बुलाया ऊपर। तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई। हम लिफ्ट में गए ऊपर सारे जन। तो वहां जाके हम बैठे थोड़ा 2-4 मिनट वेटिंग में। अंदर बुलाया हमें। मैं कोई अमरीश पटेल को नहीं जानती थी, कोई ओनर को नहीं जानती थी। मैं अपने ब्रदर को फोन कर रही थी कि मैंने आपके फ्रेंड का नाम लिखा है। तो उस टाइम पे मेरे ब्रदर का फोन आया। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे नाम उनका लिख दिया है। कहते तू कोई नहीं, गुरुजी का नाम लेके चली जा ना अंदर। जब मैं अंदर गई ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे मतलब कि वो अमरीश पटेल बैठा था, मैं उसको नहीं जानती थी। मैंने अंदर जाके, अब मुझे लग रहा था ना मुझे कुछ बेस तो बनाना, मैं कैसे आई हूँ, मैं कुछ जानती नहीं थी। तो मैंने बोला सर, उसने मुझे ऐसे इशारा करा कि आप चुप हो जाओ। मेरे बेटे को बोलते कि क्या किस लिए किसने तेरे को एडमिशन चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे BBMM में। कंफर्म ना? बोल किसने चाहिए, तेरे को चॉइस है, जिसमें तेरे को एडमिशन चाहिए उसमें तेरे को एडमिशन दे दूं। तो उसने बोला मुझे BBMM में चाहिए। कंफर्म है ना? उसने अपनी PA को बुलाया, नीचे साइन करे और उसको कहते इसको जिस चीज में जिस फील्ड में एडमिशन चाहिए उसको वो दो। हाफ एन आवर उसने मेरे बेटे से बात करी, उठकर उसको आशीर्वाद दिया, उसको प्यार करा। हम उसको कुछ नहीं जानते थे। मैंने लाइफ में पहली बार फील करा कि कैसे गुरुजी आकर, कैसे मैं हर समय यही बोलती थी गुरुजी आप मेरे बेटे का लक बना दो। ये बार बार ऐसे बोलता। और बच्चों को जब तक गुरुजी साक्षात वो चीज दिखाते हैं नहीं ना, उस दिन हमने साक्षात देखा कि क्या है गुरुजी। तो फिर मैंने अमरीश पटेल के साथ अपना सत्संग शेयर करा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो उनको, तो उनकी साथ वाली चेयर पे एक जना और बैठा था और वो बहुत आराम से बैठा था। तो वो गोल घुमा चेयर से, उसने अपने मोबाइल में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिखाया। कहते ये है ना आपके गुरुजी? मैंने कहा हाँ हमारे गुरुजी यही हैं। तो बोल रहे इनकी तो बड़ी महिमा है। ऐसे करके अब ये देखो, जिसको हम जानते नहीं और जहाँ डोनेशन के लिए 12 लाख 18 लाख ऐसे सब मान रहे, गुरुजी ने मेरे बेटे को एक क्षण में ये दिखाया कि कैसे कि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो मैं कैसे पॉसिबल करता हूँ। बाहर आकर मुझे ना यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा निश्चित अभी किसी को बोलना मत, मुझे ये लग नहीं रहा जब तक कि तेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं आ जाए। बाहर अगले दिन शाम तक तो हमें पूरी रात नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे 12 o'clock तक तो मैसेज आ गया योर एडमिशन इज कंफर्म। फिर भी मैं बोल रही थी कि अभी भी किसी को नहीं बोलना जब तक फीस के लिए नहीं आ जाए। तो फिर अगले दिन फीस के लिए आ गया। तो मतलब कि बच्चे को गुरुजी ने ऐसे ही, मतलब आपको ये नहीं, गुरुजी साक्षात हैं, हमें अंदर से फील करना है। आप देखोगे ना नित्य सत्संग है हमारे साथ, रोज नए सत्संग होते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ कब सत्संग हो रहे हैं। और आपके साथ नित्य सत्संग होंगे अगर आप गुरु की बड़ाई करोगे। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जने ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारे सत्संग होंगे, पर वो शेयर करने से डरते हैं। और अगर आप एक बार गुरु जी से ऐसे पावर मांगोगे ना आंख बंद करके, गुरु जी मैं बोलने वाली नहीं हूँ, बोलने वाले आप हो, बुलवाने वाले आप हो, सत्संग कराने वाले आप हो, तो गुरु जी आपको इतनी पावर देंगे, इतनी पावर देंगे, आप नित्य सत्संग करोगे। और गुरु जी का तो देखो, जहाँ पर गुरु जी की संगत है ना, वहाँ पे कोई बगाना नहीं है, सब अपने हैं। आप अपना सत्संग शेयर करो, इससे बड़े सारे लोगों को ये पता चलता है कि हमारे गुरु हैं क्या, हमें कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं हमारे गुरु जी। हमारी जिंदगी के सब ईर्ष्या, द्वेष, दुख, ये सब चीजें तो बहुत छोटी है। आप गुरु जी से कनेक्ट हो, गुरु जी सब चीजों से। मैंने अपनी आंख के सामने हमेशा ऐसे बोलती थी, गुरु जी आप ना, हम सब बड़े मंदिर जाते हैं, मेरे बेटे को मौका नहीं मिलता, आप उसको, मेरे घर में सत्संग हुआ ना तो उस दिन उसको फीवर था। तो मैंने बोला गुरु जी इसको ना लंगर प्रसाद का भोग लगा खाना है इसको, तो भी इसको फीवर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर गुरु जी ने उसके बर्थडे वाले दिन ही सत्संग हुआ अच्छे से। मैंने उसको बोला 18 ईयर्स का हो गया ऋषि, आपको सत्संग करवाएं हम घर पे कि आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है? तो उसने बोला मम्मा आप सत्संग कराओ, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कल कर लूंगा, मुझे आज सत्संग नहीं करना है। तो गुरु जी देखो भरपूर देते हैं। आपकी जो अंदर की प्योरिटी होनी चाहिए और आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
आप किसी को कुछ और करके नहीं देखो, हमारे गुरु का घर बड़ा प्योर है और हमारे गुरु जी साक्षात शिव है। इसीलिए आप सब अपने सत्संग शेयर करो। और देखो ये तो गुरु जी ने मुझे उस चेयर पे, मैं कोई अमरीश पटेल को जानती नहीं थी, कैसे उसका एडमिशन, और जब तक हम सूरत वापस आए ना, फर्स्ट कोर्स में BBMM में एडमिशन हुआ, फिर IB में एडमिशन हुआ, मतलब कि सारे कोर्सेज में उसका एडमिशन हो गया। पर तब तक गुरुजी ने वेटिंग रखा, जब तक कि मेरे बेटे को ये यकीन नहीं दिलाया कि मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।